हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं टॉरस। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, वो इंसान यानी कि आपके पार्टनर आपको लेकर रिलेशनशिप को लेकर लॉयल हैं, वफादार हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। हम वो चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी लॉयल्टी, या फिर वो चीटिंग कर रहे हैं तो वो हम सारा चेक करेंगे। तो टॉरस, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर मैं बताऊँगी कि लॉयल है या नहीं है, और फिर मैं आपको एंड में गाइडेंस दूँगी कि आपके लिए आपको क्या करना चाहिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस वृषभ राशि के लिए क्या है? क्या वो टॉरस के लिए लॉयल है कि नहीं है, वो हम देखते हैं। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर के कार्ड्स क्या कहते हैं? टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर टॉरस के लिए क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या टॉरस के पार्टनर उनके साथ लॉयल है या धोखा दे रहे हैं, वो देखते हैं। टॉरस, ये आपके पार्टनर के कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है? क्रश, घोस्टिंग, इंटिमिडेटिंग, एक्टिंग क्रेजी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है? एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, फॉलिंग इन लव, एंड फॉरवर। टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए लॉयल है या नहीं है? मेन, फीमेल, इम्प्रिजनमेंट, चाइल्ड, डिस्पेयर। ये बाद में देखते हैं हम सारे और टॉरस आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। टॉरस के एक तो ट्रस्ट का कार्ड आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन, नो नीड टू वरी। ओके, ये आपको गाइडेंस है, ये मैं बाद में बताती हूँ। तो टॉरस, देखिए आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आप लोगों का जब भी शुरू हुआ था ना टॉरस, आपके आपके पार्टनर का, और ये रिलेशनशिप एक काफ़ी एक्साइटमेंट, एक पैशनेट एनर्जीज रही होंगी, और हो सकता है आप लोगों का एक कमिटेड रिलेशनशिप भी रहा होगा, क्योंकि एंगेजमेंट लिखा है यहाँ पे, और साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी कार्ड है। तो हो सकता है टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कमिटेड रिलेशनशिप आप लोगों का रहा ये, या आप लोग हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों की शादी की बात हुई, कुछ लोगों की हो सकता है एंगेजमेंट हुई, कुछ लोगों का हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहे आप लोग, और लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोगों ने सोचा, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते थे आप लोग, आप और आपके पार्टनर, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें। और क्योंकि ये मुझे थोड़ा पहले का टाइम दिख रहा है, पहले का मतलब कि या तो कुछ मंथ, 2-4 महीने या कुछ महीनों पहले की बात हो गई, या कुछ साल पहले का भी हो सकता है, कि हो सकता है आप लोगों ने रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट किया, शादी की बातचीत चली, या आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों में रहा, और हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस भी आप लोगों में रहे हों, बट एक ज़बरदस्त कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा, और एक जैसे होता है ना कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, हमेशा का साथ बना रहे, एक
बॉन्ड आप दोनों का बना रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मतलब कि आप लोग लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हो या रखना, या आपने रखा, या कमिटमेंट आया, शादी हुई, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, एक कमिटेड रिलेशनशिप है या पहले भी था। इस तरीके की चीज़ें आप दोनों में दिख रही हैं मुझे। और रिलेशनशिप के लिए हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी लिए टॉरस, या तो आपने लिए या आपके पार्टनर ने लिए, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए। छोटे-मोटे चैलेंजेस अगर रहे भी होंगे, तो उससे आप लोग घबराए नहीं। आप लोगों ने डट के मुकाबला किया सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से, लोगों से। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये मुझे लग रहा है ये पुराना ही टाइम है, जो पहले का टाइम कुछ महीनों पुराना या किसी के लिए कुछ सालों पुराना। आपने या तो एफर्ट्स किए या पार्टनर ने किए चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस लिए। छोटे-मोटे चैलेंजेस, अड़चनें रही होंगी, लेकिन फिर भी आप लोग गिव अप नहीं किया, आप लोगों ने हार नहीं मानी। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक-दूसरे को लेकर महसूस करते थे या करते हो अभी भी, और एक पैशनेट एनर्जीज़ थी एक-दूसरे के लिए, चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई इंसान आया, आप लोगों में कोई तीसरा इंसान आया इस रिलेशनशिप में, क्योंकि क्रश का कार्ड आया टॉरस। आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, हो सकता है शादी की बातचीत हुई हो, एंगेजमेंट की बातचीत हुई हो सकता है कुछ लोगों की शादी भी हो गई हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ या किसी इंसान के आने के कारण कुछ इश्यूज़ हुए, यानी कि हम ये आपके पार्टनर के कार्ड देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल है या नहीं है। तो कार्ड बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा इंसान आया। अब देखिए, तीसरा इंसान यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई दोस्त वगैरह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसके कारण आपके पार्टनर ने उस तीसरे इंसान की बातें थोड़ी ज़्यादा सुननी शुरू कर दी, उनकी बातें ज़्यादा माननी शुरू कर दी, जिसके कारण आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अब हो सकता है आपके पार्टनर अपने घर वालों की ज़्यादा सुनने लग गए, तो इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से लड़ाई वाली रहने लग गई। तो मुझे आपके पार्टनर के दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा या तो किसी की तरफ उनको क्रश हुआ, कोई और इंसान उनकी लाइफ में आया। आपके साथ वो कमिटेड थे या अभी भी हैं, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें अच्छी रही होंगी, बट कोई आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, किसी के साथ उनका क्रश हुआ, यानी कि उनको कोई इंसान अच्छा लगा, किसी को वो लाइक करने लग गए, और उसके कारण हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया टॉरस, ये भी मुझे दिख रहा है। या घोस्ट करने का मतलब कि एकदम से आपको छोड़ दिया या नो कांटेक्ट में चले गए। अब ये छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो सभी लोगों के पार्टनर नहीं छोड़ा। घोस्ट का मतलब होता है कि या तो छोड़ देना, गायब हो जाना रिलेशनशिप से, और मूव ऑन कर जाना, या फिर होता है कि बात बंद कर देना। तो इस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको किसी भी तरीके से घोस्ट किया। ये कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या कोई पास्ट का इंसान, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। उसी कारण से आप दोनों में मुझे लग रहा है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं या हुई हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपको घोस्ट किया तो डेफ़िनेटली आपको पता लगा होगा, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा टॉरस, कुछ चीज़ें आप दोनों में इश्यूज़ क्रिएट हुई हैं, और उसी कारण से मुझे लग रहा है आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ लड़ाई-झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण आप दोनों में लड़ाई-झगड़े, इश्यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे और इंसान ना कोई भी हो सकता है। एक तो मैंने बताया कि आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, या कोई इंसान आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स का कार्ड होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ना लोग बने हुए हैं। अब इसका मतलब होता है कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में रही। और लोग मतलब आपके घर वाले हो गए, आपके पार्टनर के घर वाले हो गए, फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। अगर फैमिलीज़ नहीं हैं, तो किसी और इंसान के कारण आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई-झगड़े हुए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा। क्योंकि देखिए, ये भी कार्ड आया है इंटिमिडेटिंग का और एक्टिंग क्रेजी का। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर ना पहले आपके लिए अच्छा था टॉरस, काफी ज्यादा, और एकदम से उनका बिहेवियर बदल गया, यानी कि वो गुस्सा करने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए, आर्गुमेंट्स काफी ज्यादा आपके साथ करने लग गए। और अगर वो कुछ बोलते थे तो आप उनकी बात कुछ और समझते थे, या फिर आप अपने पार्टनर को कुछ बोलते हैं तो आपके पार्टनर कुछ और समझ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर बड़ा अजीब-सा ही हो गया। जैसे ना जल्दी गुस्सा आ जाना, एग्रेशन करना, तोड़-फोड़ कर देना, उथल-पुथल उनकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा रही, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आर्गुमेंट्स करना, कॉन्फ्लिक्ट्स करना, इस तरीके की चीज़ें हैं। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहा, और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण, या फिर आप दोनों की सोच ही नहीं मिली। अब जैसे होता है ना कि
कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ गए कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होनी शुरू होगी, चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं। और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि खुल के इस रिलेशनशिप में अभी आ ही नहीं रहे हैं टॉरस, ये भी चीज़ें दिख रही है। एक एक तो अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस मुझे आपके पार्टनर लेते हुए नहीं दिख रही हैं। हालाँकि आपके लिए एक एक्साइटमेंट है उनके मन में, आपको लेकर कमिटेड भी हैं, सीरियस भी हैं और दुविधा वाली सिचुएशन में है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं उनके दिमाग में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आप लोगों का पुराना रिलेशनशिप था, कुछ अच्छा खासा चल रहा था और जैसे ही कोई इंसान आप लोगों की लाइफ में आया, अब इसके कारण भी आप दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए। ये भी चीज़ें दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ इश्यूज़ ही रहते हुए दिख रहे हैं और आपके पार्टनर के साथ अभी तू-तू, मैं-मैं कॉन्फ्लिक्ट्स ही कुछ ना कुछ चलते हैं और वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक एक्साइटमेंट लेवल उनका कम दिख रहा है, मुझे जोश नहीं दिख रहा और विथड्रॉ ही कर रहे हैं, जैसे थोड़ा-सा पीछे ही हट रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के ना ये भी कार्ड्स हैं, एक तो डेस्पेयर का, चाइल्ड का, इम्प्रिजनमेंट और मेन फीमेल। तो अगर यहाँ पे देखिए चाइल्ड का कार्ड है और मेन फीमेल, अगर देखिए आप लोग टॉरस शादीशुदा हैं, ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हैं, तो हो सकता है बच्चे को लेकर या जैसे हो, मतलब अगर आप लोग शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो सकता है आपका बच्चा या पार्टनर का बच्चा, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो बच्चे के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। और अगर ऐसा नहीं है तो एक इमैच्योर एनर्जीज़ किसी की रह रही है, यानी कि सीरियस नहीं हो रहा थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर। और क्योंकि यहाँ पे देखिए चाइल्ड का कार्ड है, तो कोई बच्चे का रोल कुछ रहता हुआ भी मुझे दिख रहा है और मेन फीमेल का कार्ड भी यही बोलता है कि किसी फीमेल की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में रह रही है। वो फीमेल टॉरस आपकी, सॉरी, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी हो सकती हैं, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फ्रेंड, कोई और फीमेल जिसके कारण इश्यूज़ हो रहे हैं और कोई फीमेल का रोल है। अब वो फीमेल मैंने बार-बार बोला, कोई भी हो सकती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। इस रिलेशनशिप में उनको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ना उम्मीद हो रही है किसी चीज़ को लेकर, एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी उनको आती हुई दिख रही है और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है, जैसे उन्होंने ना अपने दिल पे ताला लगा लिया है। दिल पे ताला लगाने का मतलब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, खुल के अपने दिल की बात आपको नहीं बोलते, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन जैसे ब्लॉक कर रहे हैं अपने आप को। और इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, एक दायरे में, एक बाउंड्रीज़ ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे आप दोनों में कुछ हो नहीं सकता। और देखिए यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि चीज़ें अच्छी थी आप लोगों के बीच में, बट कुछ इश्यूज़ हुए हैं, थर्ड पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, फैमिली को लेकर। तो देखिए, जब इंसान किसी और की सुनने लग जाता है, चाहे वो लव ट्रायंगल हो, चाहे घर वाले हों, और जो अपना पार्टनर होता है उसको इग्नोर करने लग जाए, तो फिर लॉयल्टी रहती नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ पहले बहुत ज़्यादा लॉयल थे टॉरस। आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे, नया-नया रिलेशनशिप था, अगर आप लोग शादीशुदा थे तो काफ़ी देर तक अच्छी शादी में अच्छी चीज़ें भी रही होंगी हो सकता है। लेकिन जैसे ही किसी की इंटरफेरेंस हुई, इन्वॉल्वमेंट हुई आप दोनों के बीच में, यानी कि ख़ास करके आपके पार्टनर की लाइफ़ में, उसके बाद आप दोनों में चीज़ें थोड़ी-सी अनस्टेबल हो गई हैं। अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में टॉरस। तो अब देखिए, जब कुछ इश्यूज़ किसी के आने के कारण हो जाए, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई लव ट्रायंगल है, कोई भी है, जब किसी की दखल-अंदाज़ी के कारण मेन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो जाए, तो फिर वो लॉयल्टी नहीं रहती है। रिलेशनशिप थोड़ा-सा खराब हुआ है, तो मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर लॉयल हैं। पहले रहे होंगे लॉयल, वो अलग बात है, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में मुझे उनकी तरफ से वो लॉयल्टी नहीं दिख रही है आपको लेकर। और वो किसी और को ज़्यादा सुन रहे हैं, किसी और की बातें ज़्यादा मान रहे हैं और आप उनको अगर कुछ बोलते भी होंगे, तो आपस में लड़ाई-झगड़े ही हो जाते होंगे आप दोनों के। अब ये है टॉरस आपकी लिए गाइडेंस। गाइडेंस क्या बोलती है? ट्रस्ट का कार्ड। गाइडेंस में कि आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रस्ट का कार्ड बोलता है कि आपको ना सिचुएशन के ऊपर, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करके चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखें, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखें, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट रखें कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो आगे जाकर होगा वो अच्छा ही होगा। मतलब गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें। और पीसफुल रेज़ोल्यूशन का कार्ड यही बोलता है कि शांति से चीज़ों का निपटारा करें, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं। ये भी लड़ाई का कार्ड है, एक्टिंग क्रेज़ी का भी था, ये वाला भी। तो कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों में आर्गुमेंट्स वग़ैरह हो सकता है हो रहे हैं या चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं किसी लेवल पे। तो ये कार्ड बोलता है कि शांति से चीज़ों का निपटारा करें, बैठकर बातचीत करें, ज़्यादा लड़ाई-झगड़े ना करें,
पीसफुल रेज़ोल्यूशन का मतलब शांति रखें अपनी लाइफ़ में और रिलेशनशिप में और अपने माइंड में। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से हल निकाल सकते हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करें और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फ़ोर्स ना करें, किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें। फ़ोर्स करने का मतलब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पीछे ना पड़े। ये आपके लिए गाइडेंस आई है टॉरस कि आपको क्या करना है। और क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है कि ये कार्ड बोलता है आप अल्लाह पे छोड़ दें, गॉड पे छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दें, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहें। और जो भी आप चाहते हैं उसको शांति से निपटाएँ, अगर वो सॉल्व होती हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप अपने माइंड को एक पीस एंड सुकून में ही रखें, ज़्यादा अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ ना रखें। नो नीड टू वरी का कार्ड यही बोलता है कि ज़्यादा घबराने की, टेंशन, स्ट्रेस लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में पहले वो भी अच्छा हुआ है और जो आगे हुआ वो भी कहीं न कहीं अच्छा ही हुआ। उसमें कोई न कोई आपके लिए बेहतरी के लिए ही हुई हैं चीज़ें। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचें, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग ना करें, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस मत लें। जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है या हुआ है, वो अच्छे के लिए हुआ है। तो नो नीड टू वरी का मतलब आप घबराएँ नहीं, सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट रखें और शांति बनाए रखें, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में चीज़ों को कन्वर्ट ना करें। ये कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया। मेरे को अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं दिख रहे हैं। मैंने बोला पहले लॉयल रहे होंगे, लेकिन अभी हाल-फिलहाल आपके पार्टनर लॉयल नहीं है और लोगों को या किसी ख़ास इंसान को वो ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का जब गुस्सा शांत हो जाए, जब वो नॉर्मल हो जाएँ, तो वो ठीक भी हो जाएँगे, क्योंकि वो सीरियस तो हैं आपको लेकर, कमिटेड भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन अभी किसी तीसरे के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, किसी तीसरे की बात ज़्यादा सुनने के कारण आपके और उनके बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा भी सब्र, पेशेंस ही रखें टॉरस। तो ये है टॉरस आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।